नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। चोरी, गुंडागर्दी, अय्यासी, स्मैक, गांजा, जितने भी तरह के नशे हैं, चरित्रहीनता भी उसी में आती है। इस तरह की लत अगर किसी के अंदर में लग जाती है तो छूटने का नाम नहीं लेती है, यदि उसको शुरुआती दौर में उस पर अंकुश न लगाया गया, माता पिता के द्वारा, पत्नी हो तो पति के द्वारा, तो बाद में वो नासूर बन जाती है और जिसके परिणाम भयावह होते हैं। आज की कहानी कुछ इसी तरह की है। बिहार के मधुबनी क्षेत्र की। मधुबनी क्षेत्र में 50 वर्षीय प्रदीप मेहता होते हैं। भरा पूरा इनका परिवार था, 2 बच्चे, दोनों बच्चे बाहर कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। एक लड़का था, एक लड़की। पत्नी थी खूबसूरत इनकी, नौकर चाकर पूरी संपन्नता थी इनके अंदर। इनके घर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। मेड होती है इनके यहाँ जो काम करने वाली, सुबह जब आती है, बेल बजाती है तो बेल बजाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उसको दरवाज़ा पहले से खुला मिलता है। उसको अंदर प्रवेश कर जाती है तो देखती है उसके साहब प्रदीप मेहता ज़मीन पर पड़े हैं। उनकी सांसें रुक गई हैं, चेहरा काला पड़ गया है और गले पर भी कुछ निशान नज़र आ रहा है। और बगल में ही उनकी मालकिन सीतम, जिनका नाम सीतम था, वो स्तब्ध वैसे बैठी है। मालूम पड़ता है जैसे कोई साट लग गया। आती है नौकरानी, चिल्लाने लगती है, पड़ोसी सब इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस भी आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस ध्यान से देखती है तो उनकी पत्नी बगल में बैठी हैं। पत्नी से पूछती है कि आखिर कैसे हुआ साहब, कैसे? प्रथम दृष्टया देखने से ही लग रहा था कि वो नेचुरल डेथ नहीं लग रही थी प्रदीप मेहता की, लग रहा है किसी ने उनको मार दिया है। लेकिन पुलिस का जो काम था, काम शुरू करती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शाम तक आती है और उसमें गला दबने से उनकी मृत्यु पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ जाती है। उसी समय प्रथम दृष्टया देखने से कुछ पत्नी के एटीट्यूड में संदेहात्मक लग रहा था पुलिस को। अब इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप करना था पुलिस को। पुलिस क्या करे, दिमाग में नहीं आ रहा था। पत्नी के ऊपर कुछ शक जा रहा था, लेकिन अपने सपोर्ट में सबसे पहले पुलिस ने ये किया कि घर के सारे नौकरों को बुलाया और उसने उनसे पूछा कि आखिर ये बताइए, पहला शुरुआत किसने दरवाज़ा खोला? उस नौकरानी से मिलाइए। वो नौकरानी मिलती है और पुलिस से उससे कहती है कि भाई बताइए तुमने क्या देखा, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, अगर हमारा साथ नहीं दोगी तो पुलिस कैसे इसका पटाक्षेप कर पाएगी। नौकरानी से पूछते हैं तुमने क्या देखा? तो कही कि साहब मैं सुबह जैसे आया मैंने एंट्री किया तो देखा ये हाल था। मैडम बगल में बैठी थी स्तब्ध और साहब के मुंह से झाग आ रहा था और जैसा जैसा पहले मैंने बताया था यही पूरा घटनाक्रम था। कहीं कुछ और बताइए, क्या तुम बताना चाहती हो, कुछ जानती हो तो बताओ। तो नौकरानी कहती है साहब कुछ कहने लायक नहीं है, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो हमको जो कुछ मैंने देखा है बताना पड़ेगा। साहब जब चले जाते थे अपनी दुकान पर तो मैडम का घर एक आदमी का आना जाना था। तो कहीं अरे इसका मतलब पुलिस को लग गया कि मामला कुछ गड़बड़ ही है। कहीं मैडम का एक आना जाना था और उसको लेकर साहब से झगड़ा भी हुआ करती थी मैडम की, और वही हमको लगता है साहब कि कहीं न कहीं इस घटनाक्रम में उसका हाथ हो सकता है। पुलिस तुरंत अरेस्ट कर लेती है सीतम को, प्रदीप मेहता की पत्नी को, और कड़ाई से पूछताछ करती है तो सारे राज खुल जाते हैं। उसने नरेश मेहता की हत्या में अपना हाथ होना स्वीकार कर लेती है। अब पूरी कहानी पे मैं आता हूँ। 50 वर्षीय प्रदीप मेहता
बहुत टैलेंटेड थे, बीटेक किया था, एमटेक किया था उन्होंने। उसके बाद उनको प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर हो जाते हैं और उनकी जॉब लगती है यूपी में, उनकी पोस्टिंग होती है 2018 में। 2018 में उनकी पोस्टिंग होता है, पत्नी को लेकर अपने यूपी आ जाते हैं। और वो जब अपने जॉब पर जाते थे तो पत्नी का किसी से चक्कर हो गया था। वो जैसे वो जाते थे वो घर पे आ जाता था और पड़ोसियों को द्वारा कुछ इनको शिकायत मिली, क्योंकि होता है पाप बहुत दिन तक छिपता नहीं है। उनको किसी ने बताया कि जब आप जाते हैं बाहर तो आपकी पत्नी किसी को बुलाती है। एक दिन वैसे वो गए अपने जॉब पर, तो रास्ते से ही कुछ देर बाद लौटे तो उन्होंने अपने पत्नी को किसी युवक के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। घर में बहुत बवाल हुआ, पत्नी को बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उसकी आदत नहीं छूट रही थी। लेकिन पड़ोसी कह रहे थे कि जैसे आप जाते हैं फिर ये अपना क्रियाकलाप शुरू कर देती है। तो उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने कहा अब हम यहाँ पे रहेंगे ही नहीं, तब मिलेगी क्या। वो जॉब अपनी छोड़ देते हैं और सोचते हैं जहाँ उनका घर था मधुबनी बिहार में, वहीं चल के मैं दुकान खोलता हूँ। तो चूँकि इनके पास पैसा था ही, अनुभव भी अच्छा खासा था, वहाँ पर आते हैं, हार्डवेयर की दुकान खोलते हैं। लेकिन जैसे दुकान इनकी चल निकलती है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था कि जिसकी जो आदत होती है मित्रों, वो छूटती नहीं। पत्नी का फिर यही रवैया था, वो चले जाते थे ऑफिस। तो वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, पानी वहाँ का शुद्ध नहीं था। तो पानी वो मंगाते थे, 20 लीटर का जो कैंटर होता है, पानी लेकर आता था एक नीतीश निराला नाम का लड़का, जो पानी का कारोबार करता था। आजकल देखता हूँ पानी के कारोबार में बहुत अच्छा बिजनेस है, कुछ पढ़े लिखे भी इसमें आ गए हैं, हैंडसम लोग भी आ गए हैं, नए उम्र के लोग आ गए हैं। वो पानी लेकर घर पे आता है इनके, लेकिन जैसी आदत थी इनकी पत्नी सीतम की, उस लड़के से भी इनका मेलजोल बढ़ता है। बड़ा लड़का इनका बंगलोर में था, इंजीनियर की तैयारी कर रहा था, प्रदीप मेहता जी का, और छोटी बिटिया पटना में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी। घर में इनकी पत्नी अकेली ही थी। तो सीतम का उस नीतीश से मेलजोल बढ़ता है और उसके बाद दोनों के संबंध बन जाते हैं। पड़ोसियों को भनक लगती है। तो अब की बार प्रदीप मेहता ने एक एक्शन लिया। उन्होंने कहा अब मैं घर में अपने कैमरा लगवाता हूँ। उन्होंने अपने घर में एक दिन बुलाया और कैमरा लगवा दिया। कैमरा लग गया तो पत्नी से इनके विवाद शुरू हो गए। पत्नी ने कहा इसका मतलब आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, आप कैमरा क्यों लगवाए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने लगवाया है सुरक्षा के लिए, कहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। त्रिया, इसका मतलब ये है कि हम आपके विश्वास के काबिल ही नहीं हैं। दुनिया भर की नौटंकी किया जैसा त्रिया चरित्रम होता है, और दबाव बना के कैमरे को किसी तरह हटवा दिया गया। कैमरे को जब हटा दिया गया तो तार उसका कैमरे का लटका था और कैमरा गायब था। पुलिस जब देखती है, घर में आके देखती है कि तार लटका है, कैमरा गायब है, तो पूछती है नरेश मेहता की पत्नी से कि आखिर कैमरा क्यों गायब है। तो उसने कहा कि हमसे विवाद हो गया, हमने कहा कि कैमरे की क्या ज़रूरत थी, हमने हटवा दिया था। और कड़ाई से पूछताछ करती है तो सारे राज खोल देती है और कहती है कि हमारा जो है नीतीश निराला से मेरे संबंध हो गए थे, मेरे पति उसमें बाधक बन रहे थे, उन्होंने कैमरा लगवा दिया था, फिर कैमरा लगवाने की बात कर रहे थे। इसीलिए नीतीश ने कहा कि अब हटा ही देते हैं रास्ते से। नीतीश ने अपने 2 भाइयों को बुलाया और एक दिन अपने काम को अंजाम दिया। घर पर दोनों जब ये खाना खा के बाहर जा रहे थे, मैंने पहले से सेट कर रखा था, दरवाज़ा खुला था,
आया और इनका गला दबाकर उन तीनों ने हत्या कर दी। तो मित्रों, ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि आप लोग सतर्क रहिए। इस तरह की कोई भी, अगर आपको अपने बच्चे के प्रति, पत्नी के प्रति कोई भी सूचना मिले तो शुरुआत में ही एक्शन ले लेना चाहिए, और ना हो तो ऐसे लोगों से पीछा ही छुड़ा लेना चाहिए। क्योंकि अगर शुरुआत इनिशियल स्टेज पर अगर इसको आप दबा देंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।